पिछले एपिसोड में तीनों कोल्ड एलेक्सिर को एक साथ में मर्ज करने के चक्कर में वांग लिन वहीं पर बेहोश हो गया था और अब इसी बात का फायदा उठाकर लियोगू वहां से भागना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो सोचने लगता है कि क्या मुझे इसके साथ में फाइट करना चाहिए और कहीं ऐसा तो नहीं कि वह केवल बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कई बार उसे मारने के लिए उसके पास में जाता है, लेकिन फिर इसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो इसे मारने का डिसाइड कर लेता है और फिर वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस उसे ऐसा करने से रोक देती है, जिसे देख वो हैरान होते हुए कहता है कि उसने अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को मेरे बॉडी में कब डाल दिया। फिर उसे याद आता है कि उसने एक सोल को इसे खाने के लिए दिया था, जिसके बारे में जानकर वो परेशान होते हुए कहता है कि मैं फ्यूचर में कैसे रह सकता हूँ। अब इसके कुछ समय के बाद वांग लिन को भी होश आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैंने तो एलेक्सिर को मर्ज करने के प्रोसेस को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया होता है कि यह बॉडी ज्यादा कोल्ड पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए वो सोचने लगता है कि आखिरकार दूसरे कल्टीवेटर इसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन लुओगू के पास आता है, जिसे देखते ही लुओगू काफी डर गया था और कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। जिसके बाद वांग लिन उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर चले जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुआन भी टियानी डैन को बनाने की कोशिश कर रही थी और फिर कहने लगती है कि उसे तो यहाँ से गए काफी टाइम हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसे कंप्लीट करना इतना भी आसान नहीं है। और फिर वो सोचने लगती है कि बाकी कल्टीवेटर को भी एलेक्सिर फॉर्म करने में कम से कम 30 साल लगे थे। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन भी यहाँ पर आ जाता है, जिसकी कल्टीवेशन अब पहले से बढ़ गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन इस बात से उसे काफी डरने लगती है और सोचने लगती है कि डेथ स्पेल को प्रैक्टिस करने वाले को फीमेल युआनियन की जरूरत होती है और अब इसी वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि वांग लिन उसके साथ में कुछ करने वाला है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि असल में यहाँ पर तो ऐसी कोई भी बात नहीं है और वांग लिन उससे पूछता है कि ड्रैगन स्कल का कलर ऐसा कैसे हो गया। तब इस पर मुआन उसे बताती है कि ड्रैगन के पूरे बॉडी के अंदर पॉइजन भरा हुआ था और इसी वजह से अब उसके बोन भी पर्पल कलर के हो गए हैं। तब इसके बारे में जानकर वांग लिन कहता है कि यह पॉइजन तो सच में बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसके बाद भी ड्रैगन के ऊपर इसका असर क्यों नहीं हुआ। तब इस पर मुआन उसे बताती है कि ड्रैगन के पूरे बॉडी में टॉक्सिन भर गया था, जिसके वजह से ही इस पॉइजन का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। तब इसकी बात सुनते ही वांग लिन को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है और फिर वो सोचने लगता है कि अगर मेरी बॉडी कोल्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर इसके लिए मुझे भी अपने बॉडी को पूरी तरह से कोल्ड बना देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन स्कल को अपने पास रख लेता है और वो मुआन से कहता है कि जैसे ही तुम एलेक्सिर को कंप्लीट कर दोगी मैं तुम्हें वैसे ही यहाँ से वापस भेज दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से सीधे 14th वैली में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोल्ड एयर होती है जो कि सोल को भी फ्रीज कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर एक पॉइंट पर जाकर वो वहीं पर रुक गया था, क्योंकि वहां पर इतनी कोल्ड एयर होती है जो कि इसके सोल कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से फ्रीज कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से यहाँ पर तीनों कोल्ड एलेक्सिर को कंबाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समय गुजरने के साथ बर्निंग किंगडम में फायर बीस्ट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर बर्निंग अलायंस और सुआनु किंगडम के बीच में बहुत ही शानदार फाइट हुई, जिसमें कि बर्निंग अलायंस वाले सुआनु किंगडम के ऊपर भारी पड़ने लगे और इसीलिए आखिरकार उन दोनों पार्टी के बीच में समझौता हो गया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन अभी भी यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि वो किसी तरह से तीनों कोल्ड एलेक्सिर को एक साथ में कंबाइन कर सके, लेकिन असल में ऐसा कर पाना इतना भी आसान नहीं होता है और इसीलिए वांग लिन को इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी भी धीरे धीरे यहाँ पर फ्रीज होने लगती है, लेकिन इसके बाद भी वांग लिन इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो अभी भी उसी तरह से तीनों कोल्ड एलेक्सिर को एक साथ में कंबाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे इसमें कामयाब ही होने लगा था, लेकिन अब इसी के साथ लगभग उसकी पूरी बॉडी भी फ्रीज हो गई होती है और फिर आखिरकार वो तीनों कोल्ड एलेक्सिर को एक साथ में कंबाइन करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार एम्ब्रियो भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया, इसीलिए मैं अब रियल पिल फॉर्मेशन से केवल एक स्टेप की दूरी पर हूँ। इसी के साथ वो कहने लगता है कि अब केवल फाइनल स्पिरिचुअल एनर्जी इम्पैक्ट बचा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन पूरी तरह से श्योर नहीं होता है कि वो इसमें कामयाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इसमें फेल हो गया तो उसे फिर से शुरुआत से स्टार्ट करना होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अब उसके पास में आइस फ्लेम आ गई थी और इसीलिए वो कहने लगता है कि क्या ये हुआंग चुआन एबिलिटी का एसेंस है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उससे नीचे यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट के कंकाल दिखाई देते हैं, इसीलिए वो उसे देखने के लिए तुरंत वहाँ पर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इतने सारे स्पिरिट बीस्ट के कंकाल को देख हैरान हो गया था। फिर वो सोचने लगता है कि ये तो वैली के इतने डीप हिस्से में है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इनको वेपन रिफाइनिंग के लिए रिएक्टर के रूप में चेंज किया जा सकता है।
है। इसी के साथ वो कहता है कि क्या इसके मदद से फ्लाइंग स्वॉर्ड को भी अपग्रेड करना पॉसिबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके यहाँ के स्कल को टेस्ट करने लगता है और कहने लगता है कि इस रिएक्टर को बना पाना तो मेरे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि यहाँ पर तो इतने सारे स्पिरिट बीस्ट के स्कल हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें से कोई भी रिएक्टर बनने के लिए काबिल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़े स्पीड के साथ में अपने पावर का यूज करके यहाँ के स्कल को टेस्ट करने लगता है, लेकिन अभी भी उसे रिएक्टर के लिए कोई अच्छा सा स्कल नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक ही बार में अपने बहुत सारे पावर को यूज करने का डिसाइड कर लेता है, जिसके वजह से अब उसकी पावर यहाँ चारों तरफ फैलने लगी थी और इसीलिए जितने भी बेकार स्कल होते हैं वे इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इसमें से एक स्कल बच गया था, जिसे देखते ही वांगलिन भी तुरंत उसके पास आता है और फिर वो कहता है कि यह तो केवल 9th ग्रेड का रिएक्टर है। अब इसी वजह से उसे अफसोस होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी उसे 10th ग्रेड वाला रिएक्टर नहीं मिल सका। जिसके बाद वो कहने लगता है कि अब मुझे वेपन रिफाइनिंग के लिए इसका ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन असल में वांगलिन को ये पता नहीं था कि वॉर टेम्पल के वेपन रिफाइनिंग के मास्टर के पास में भी केवल 6th ग्रेड वाली रिएक्टर होती है, जबकि इस समय यह तो वेपन रिफाइनिंग के लिए 9th ग्रेड वाले रिएक्टर का यूज कर रहा था और इसी वजह से वो केवल आधी मेहनत में दुगुने रिजल्ट को हासिल कर सकता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसी की मदद से अपने वेपन को अपग्रेड करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके लिए सबसे पहले वो लुओगु को अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से बाहर निकाल देता है और अब इस तरह से वो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिफाइन करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका फ्लाइंग स्वॉर्ड बिल्कुल एक ही झटके में रिफाइन हो गया था और इसे देख ऐसा लग रहा था कि अब इसके पास में बहुत ही शानदार कोल्ड पावर आ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो अपने अपग्रेड हो चुके फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपने अंदर रख लेता है। तब इसे देख लुओगु कहने लगता है कि इसे तो तुम निकल गए और इसीलिए मैं कहाँ पर रहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन ने इसके लिए किसी दूसरे चीज को रेडी किया होता है और फिर वो लुओगु से इसके अंदर चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो कहता है कि अब मुझे किसी भी तरह से टियानलीडैन को हासिल करना है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डीमन सी के नैंडू सिटी में आ गया था, जो कि यहाँ के 998 सिटी में से एक होता है। लेकिन असल में अब इस जगह पर जो टियान सेक्टर के सोल डिस्ट्रॉइंग सेक्टर ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन अपना ड्रेस चेंज करके वेपन रिफाइनिंग पवेलियन के सामने आ गया था, जहाँ पर कि अलग अलग तरह के बहुत सारे ट्रेजर बेचे जाते थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वांगलिन जैसे ही इसके अंदर आता है, एक आदमी तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके कल्टीवेशन को ऑब्जर्व करने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि मेरे तो एक्सप्लोरेशन स्किल के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी अचानक से एलेक्सिर फॉर्मेशन स्टेज में कैसे पहुंच गया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इससे बात करने के लिए इसके पास आता है और फिर उससे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तब इस पर वांगलिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पवेलियन में कोई अल्केमी फर्नेस है। जिसके बाद वो आदमी भी उससे कहने लगता है कि अगर हम अल्केमी फर्नेस के बारे में बात करें तो फिर इसे बेचने वाले हम केवल वेपन रिफाइनिंग सेक्टर वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे सेकेंड फ्लोर पर चलने के लिए कहता है और इसके दौरान हम देखते हैं कि एक आदमी इसके ऊपर नजर रख रहा था, जिसके बारे में वांगलिन को भी पता चल जाता है। अब इसी वजह से वो इसके पीछे अपने कॉन्शियसनेस को छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी वांगलिन को अपने मास्टर के सामने लेकर आ गया था और फिर वो अपने मास्टर को सारी सिचुएशन बताकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहीं उधर वांगलिन भी यहाँ के सारे स्ट्रक्चर के बारे में पूरी तरह से समझ गया था और वो जान जाता है कि यह फ्लोर केवल एलेक्सिर फॉर्मेशन स्टेज वालों के लिए है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर भी इसे अल्केमी फर्नेस दिखाने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो इसे यहाँ पर बहुत तरह के अल्केमी फर्नेस को दिखाने लगता है, जिसमें से कि पहला वाला 3rd ग्रेड का होता है। तब इसके बारे में सुनकर वांगलिन याद करने लगता है मुआन ने एक बार उसे कहा था कि यह फर्नेस केवल लेवल 4 तक पहुंच सकता है और अब इसी वजह से उसे ऐसा लगता है कि इस तरह से तो टियानलीडैन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तभी वो मास्टर भी उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी रेयर एलेक्सिर को रिफाइन करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह फर्नेस आपके लिए सही रहेगा। इसी के साथ वो इसे बताता है कि अगर आप इसका यूज करके एलेक्सिर को रिफाइन करेंगे तब इस तरह से स्पिरिट बीस्ट के एलेक्सिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का ज्यादा चांस होगा। तब इसे देख वांगलिन भी कहता है कि यह तो सील होने के सिचुएशन में भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि अगर इसके सील को हटा दिया गया तब तो इस तरह से इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद वो मास्टर इसे बताता है कि यह अल्केमी फर्नेस 9th ग्रेड वाली है, जिसके वजह से डाउक्सी सेक्ट ने भी इसे खरीदने के लिए एक बार सोचा था, लेकिन असल में मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वे इसके कीमत को नहीं चुका सकते थे और इसीलिए वे फिर से इसके बारे में कभी नहीं आए। तब इस पर वांगलिन उससे पूछता है कि आखिरकार इसकी कीमत क्या है। तब इस पर वो मास्टर उससे कहता है कि टॉप ग्रेड वाले 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन या फिर तुम इसके बदले ऐसी कीमत वाले किसी मैजिक वेपन को भी दे सकते हो। तब इसके बारे में सुनकर वांगलिन सोचने लगता है
कि यह अल्केमी फर्नेस तो सच में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि डाउक्सी सेक्ट भी इसे अफोर्ड नहीं कर सका। तभी वो मास्टर उससे कहने लगता है कि अगर तुम इसकी कीमत को नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसके पहले वाले अल्केमी फर्नेस को ले सकते हो क्योंकि इसकी कीमत केवल 10,000 हाई क्वालिटी वाले स्पिरिचुअल स्टोन है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो इसके सामने ड्रैगन लेदर आर्मर को रख देता है, जिसे देखते ही वो मास्टर पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि यह लेदर आर्मर तो मीडियम ग्रेड वाले स्पिरिचुअल बीस्ट ड्रैगन का है। अब इसी के साथ वो उससे पूछने लगता है कि ऐसे तुम्हारे पास में कितने हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी बहुत सारे ड्रैगन लेदर आर्मर को इसके सामने रख देता है, जिसे देखा वो मास्टर भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर वो इसके बदले अल्केमी फर्नेस को वांग लिन को दे देता है। जिसके बाद मास्टर के साथ वाली लड़की बात करने लगती है कि इसमें पूरी तरह से इविल फाइटिंग सेक्ट की गलती है क्योंकि वे इसे खरीदने के लिए पूरे मनी को नहीं दे सके, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके लिए रिजर्वेशन करा कर रखा था ताकि पूरे सिटी में कोई भी इसे खरीदने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन वही वांग लिन भी समझ गया था कि ड्रैगन स्किन के वजह से उसके ऊपर बहुत सारे अटेंशन आएंगे, लेकिन उसके पास में ऐसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसीलिए वो सोचने लगता है कि अगर उसने स्पिरिचुअल एनर्जी लिक्विड को बाहर निकाला तब तो इसके वजह से इसका अंजाम और भी बुरा होगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि अभी भी एक आदमी उसके ऊपर नजर रख रहा है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं जब यहाँ पर आया था तब उस समय भी एक आदमी चुपके से मेरे ऊपर नजर रख रहा था। अब इसके वजह से वो समझ जाता है कि शायद वो यहाँ पर किसी बहुत बड़े खतरे में आने वाला है और इसीलिए अब उसका जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना ही सही होगा। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी अपने एल्डर को आकर इसके बारे में बता देता है और फिर उससे कहता है कि जिस आदमी ने अल्केमी फर्नेस को परचेस किया था वो यहाँ से निकल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर भी तुरंत अपने किसी टूल का यूज करने लगता है और इसके मदद से उसने बहुत ही जल्द वांग लिन के बारे में पता भी लगा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ मिलकर वांग लिन का पीछा करने लगे थे, जबकि वांग लिन अपने अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करके यहाँ से भाग रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो एल्डर और उसके आदमी भी इतने आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे और अब वे इसके ऊपर अटैक करने का भी डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन अपने लाइटनिंग पावर का यूज करके इनके बहुत सारे लोगों को मार देता है, जिसके वजह से अब वो एल्डर भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो तुरंत अपने किसी पावर का यूज करते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन किसी तरह से इसके अटैक से बचकर निकल गया होता है, जिसके बाद इसमें से दूसरा एल्डर उससे कहने लगता है कि तुम उस मैजिक वेपन को हमें हैंड ओवर कर दो, नहीं तो इसके वजह से तुम मारे जाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतने आसानी से इनके हाथों में नहीं आने वाला था और फिर वो तुरंत अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस एल्डर को जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो एल्डर कहने लगता है कि आखिरकार यह किस तरह का फ्लाइंग स्वॉर्ड है, क्योंकि अगर मैं सही समय पर गायब नहीं हुआ होता तो फिर तो ऐसा लगता है कि आज मैं यहीं पर मारा गया होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन जल्दी से यहाँ से निकल जाता है, पर तभी वे एल्डर कहने लगते हैं कि इस तरह का फ्लाइंग स्वॉर्ड तो बहुत ही कम लोगों के पास में होता है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसके पास में और भी बहुत सारे मैजिकल वेपन होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे एल्डर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे थे, जिसे देख वांग लिन भी किसी तरह से इनके अटैक से बचते हुए वहां से भागने लगा था, क्योंकि वो समझ गया था कि वो अकेले इनका सामना नहीं कर पाएगा और इसी वजह से अभी के लिए यहाँ से भागने में ही भलाई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब वे एल्डर उसे इतने आसानी से यहाँ से जाने देंगे? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट भी जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।